दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स और साथ ही साथ इसमें जो थ्योरम यूज़ होगा वो है लामीज़ थ्योरम। देखिए, दो रस्सियों के थ्रू यहाँ पे शायद, और वो मैं लोकेशन बनानी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे शायद कोई छोटा सा पत्थर हो लटका हुआ जिसका अपना वज़न है 20 न्यूटन, और इसको 3 रस्सियों ने संभाला हुआ है। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं टेंशन 1, एक इस तरफ टेंशन 2। हमें इसको सेपरेटली बना लेना चाहिए, ठीक है। ये रहा, ये नीचे की तरफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन को हम mg बोल सकते हैं, और इस तरफ T2, यहाँ था T1, और यहाँ भी दीवार है जिससे रस्सी लगी हुई है। एंगल्स बताए गए हैं यहाँ के और यहाँ के, 60 डिग्री 60 डिग्री दोनों। एक काम करते हैं, क्विकली सोचने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, और आपको पता है ये बचा हुआ एंगल 90 है, सो इधर पूरा हो गया 150, और चूंकि वहाँ पे 60 है तो यहाँ एक और 60 बनना चाहिए, तो आपको मिल गया 150 60 210, तो ये भी होगा 150, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब लगेगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, लामीज़ थ्योरम, जो कि कहता है कि अ फोर्स बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज़ अ कांस्टेंट। तो क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि टेंशन 1 बाय उसके अगेंस्ट कौन है, साइन 60 है, विल बी इक्वल टू टेंशन 2 बाय साइन, उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो 150 डिग्री है, और नीचे है mg, और 20 के अगेंस्ट भी आता है साइन 150। बाय द वे, साइन 150 की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, 1/2। तो मैं सीधा यूज़ कर लेता हूँ T1 बाय साइन, या T2 बाय हाफ, यानी कि 2T2 विल बी इक्वल टू 20 बाय हाफ, यानी कि 40, यानी कि T2 इज़ 20 न्यूटन, और साथ ही साथ इसके साथ T1 की वैल्यू आ जाएगी। T1 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, तो 40, T1 विल बी ऑब्वियसली 40 इंटू √3/2, दैट गिव्स मी 20√3। दोनों आंसर्स आ गए, 20 न्यूटन एंड 20√3 न्यूटन। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल।